नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद रविंद्र एकेडमी पर। प्यारे साथियों, आज के सेशन में अपन चर्चा करेंगे थर्ड ग्रेड जो अध्यापक की जो सैलरी है, कितने पद पर वैकेंसी आएगी, किस प्रकार तैयारी करनी है, कौन कौन सी चीज़ों के बारे में अपन को ध्यान रखना है, उन सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे साथियों। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए साथियों। आप सभी को पता है कि थर्ड ग्रेड की जो भी सारी तैयारी कर रहे हैं उनके एग्जाम है वो जनवरी 2026 में फिक्स की हुई है साथियों। तो आपके लिए मैं ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आया हूँ साथियों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो साथियों, बात करते हैं। सबसे पहले अपन सैलरी के बारे में बात करेंगे, फिर बात करेंगे कितने पदों पर वैकेंसी आएगी, और उसके अलावा है साथियों लेवल 1 और लेवल 2 के कितने पद है वो हमारे को इस वैकेंसी में देखने को मिलेंगे साथियों। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए साथियों। तो और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और कमेंट भी कीजिए साथियों। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं तृतीय श्रेणी अध्यापक के जो भर्ती परीक्षा जनवरी में प्रस्तावित है उसकी सैलरी के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो साथियों, आप सभी को ये तो पता है कि जब हम राजस्थान की गवर्नमेंट की कोई भी एग्जाम अपन उसको क्वालिफाई करके जब जॉब लगते हैं तो 2 साल का प्रोबेशन काल होता है। प्रोबेशन का मतलब होता है एक तरह से अस्थायी काल, यानी प्रवीक्षा काल इसे अपन कहते हैं साथियों। तो प्रोबेशन काल है वो 2 वर्ष का होता है और उसमें सैलरी भी साथियों हमारे को थोड़ी कम देखने को मिलती है। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि इसमें जो थर्ड ग्रेड अध्यापक की साथियों प्रोबेशन में सैलरी कितनी होती है। तो साथियों, आपको मैं बता दूं कि जब 2 साल की प्रोबेशन होता है तो उसमें साथियों जो लेवल 1 और लेवल 2 की जो जॉब होती है, यानी जो थर्ड ग्रेड अध्यापक में लेवल 1 और लेवल 2 दो लेवल आते हैं, उन दोनों की सैलरी है बिल्कुल इक्वल होती है। यानी दोनों को बराबर, दोनों लेवल को बराबर सैलरी मिलती है साथियों। तो जो मैं लेवल 1 या लेवल 2 दोनों के लिए बता रहा हूँ साथियों। तो सैलरी सबसे पहले प्रोबेशन में 2 साल की सैलरी के बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले ग्रेड पे की बात करते हैं कि इसमें ग्रेड पे कितना होता है। तो साथियों, जो थर्ड ग्रेड अध्यापक है वो 3600 ग्रेड पे की जॉब होती है साथियों। कितनी? इसमें 3600 ग्रेड पे होता है साथियों। और इसमें जो साथियों जब प्रोबेशन के दौरान अपन जॉब लगते हैं तो बेसिक सैलरी इसकी होती है साथियों 23,700 रुपये। कितने? 23,700 रुपये हमारे को शुरू में प्रोबेशन के दौरान मिलते हैं साथियों। और उस प्रोबेशन में साथियों हमारे को डीए और एचआरए वो नहीं मिलता है। डीए का मतलब महंगाई भत्ता, और एचआरए होता है साथियों जो होम रेंट होता है, वो हमारे को अपने प्रोबेशन के दौरान नहीं मिलता है। तो डीए और एचआरए हमारे को हमारी जो प्रोबेशन के दौरान नहीं मिलता है, लेकिन जो बेसिक सैलरी होती है वो 23,700 रुपये होते हैं साथियों। अब इन 23,700 रुपये में कुछ कटौतियां होती हैं। कटौतियां किस प्रकार होती है? एक तो साथियों होती है जीपीएफ की कटौती होती है साथियों, 1100 रुपये कटते हैं साथियों जीपीएफ के, है ना। उसके बाद में साथियों जो आरजीएचएस कार्ड बनता है हमारा, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, यानी जो जितनी भी सरकारी अस्पताल की जो सेवाएं मिलती है गवर्नमेंट कर्मचारी, उसको बोलते हैं आरजीएचएस, गवर्नमेंट राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम की जो सेवाएं हैं वो मिलती है। तो उसमें 658 रुपये की कटौती होती है साथियों। तो जीपीएफ और आरजीएचएस दोनों की कटौती होने के बाद में साथियों जो अकाउंट में सैलरी आती है साथियों वो आती है 21,942 रुपए। ये है वो प्रोबेशन के दौरान है वो सैलरी मिलती है साथियों। तो ये बात होगी हमारी प्रोबेशन के दौरान मिलने वाली सैलरी की। अब बात कर लेते हैं साथियों अपन आफ्टर प्रोबेशन की चर्चा कर लेते हैं। यानी प्रोबेशन का जब 2 साल का कार्यकाल हमारा समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद हमारे को कितनी सैलरी मिलेगी साथियों। तो साथियों उसके बाद में साथियों क्या होता है कि जब प्रोबेशन समाप्त खत्म हो जाता है तो उसके बाद में जो सैलरी बनती है साथियों, बेसिक सैलरी बनती है 33,800 रुपये। कितने? बेसिक सैलरी बनती है साथियों 33,800 रुपये बेसिक सैलरी होती है साथियों। और उस 33,800 रुपये की जो बेसिक सैलरी है उसमें मिलता है साथियों जो महंगाई भत्ता है, डीए जिसको बोलते हैं अपन, वो मिलता है साथियों हमारे को 18,590 रुपये साथियों। कितना मिलता है? 18,590 रुपये। और वर्तमान में जो डीए है साथियों वो है लगभग 55% महंगाई भत्ता है वो मिलता है साथियों। तो उसके हिसाब से 18,590 रुपये डीए के इसमें जुड़ जाते हैं साथियों। उसके बाद साथियों जो एचआरए मिलता है साथियों, वो एचआरए इसमें जुड़ता है 3,380 रुपये, यानी 3,380 रुपये इसमें एचआरए के जुड़ जाते हैं। होम रेंट होता है उसके रुपए जुड़ते हैं 3,380 रुपये इसमें मिलते हैं साथियों। तो इस प्रकार बेसिक सैलरी में जब
18,590 और 3,380 रुपये जब जोड़ते हैं तो ग्रोस सैलरी बन जाती है साथियों 55,770 रुपये है, वो ग्रोस सैलरी टोटल हो जाती है साथियों, जब डीए और एचआर उसमें जोड़ा जाता है साथियों। उसके बाद में कुछ कटौतियां होती है। कटौतियां किस प्रकार होती है, वो जो कटौती होती है उसमें होती है साथियों, तो जीपीएफ की कटौती होती है 1100 रुपए की। कितने रुपए की? जीपीएफ कटौती होती है 1100 रुपए की। उसके बाद आरजीएचएस की कटौती होती है साथियों 658 रुपए की। आरजीएचएस की 658 और एसआई है जो 2200 रुपए वो मिनिमम काटते हैं। एसआई की अपन साथियों ज्यादा भी कटा सकते हैं, 2200 5,000 रुपए जितना भी अपना हो अपन कटवा सकते हैं एसआई के रुपए, लेकिन ये मिनिमम 2200 रुपए तो एसआई काटते ही हैं। उसके बाद में सैलरी, ग्रोस सैलरी बढ़ने के बाद में, कटौती के बाद में अगर अकाउंट में पैसा आता है तो कितना आता है? 50,812 रुपए हैं, ये हमारे थर्ड ग्रेड के अध्यापक के अकाउंट में आते हैं। तो ये बात हो रही है साथियों जब 2 साल का प्रोबेशन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद की ये सैलरी है। तो साथियों 50,812 रुपये कम नहीं होते हैं साथियों। आपको पता है 50,812 रुपये एक बढ़िया सैलरी, बढ़िया ग्रेड पे की जॉब है। तो साथियों ये फिलहाल है जो मैंने आपको बताया है, वो बताया साथियों मैंने आपको 7वीं वेतन आयोग के अनुसार, 7वें वेतन आयोग के अनुसार मैंने आपको ये सैलरी बताई है साथियों। अब इसमें साथियों एक बढ़िया आप चीज को, आप सभी को पता है कि एक इसमें बढ़िया काम ये हो रहा है कि अब इसमें 8वां वेतन लगने जा रहा है, यानी जो भी राजस्थान की वैकेंसीज है, जॉब्स है, उनमें 8वां वेतन लगेगा और 8वां वेतन लगते सबकी सैलरी है वो बढ़ जाएगी साथियों। अब बात कर लेते हैं कि 8वीं वेतन आयोग के बाद में सैलरी है वो कितनी हो जाएगी साथियों। तो जब 8वां वेतन हो जाएगा साथियों तो 8वीं वेतन में साथियों इधर देखिए साथियों, इधर जो 8वां वेतन लगेगा उस 8वीं वेतन में साथियों फिटमेंट फैक्टर होता है, उसके हिसाब से सैलरी बढ़ती है साथियों। यानी जितना फिटमेंट फैक्टर लगता है वो हमारी जो बेसिक पे है वो उससे उतना ही गुना हो जाता है, यानी उतना वो बढ़ जाता है साथियों। तो 7वीं वेतन आयोग के अनुसार जो फिटमेंट फैक्टर था 7वीं वेतन आयोग में, उसमें जो फिटमेंट फैक्टर था साथियों वो बना था साथियों 2.86, यानी ये जो बेसिक्स पे था वो 2.86 से गुणा होकर हमारी सैलरी बन गई थी। तो अब की बार जो 8वां वेतन है उसमें मिनिमम जो फिटमेंट फैक्टर की जो चर्चा हो रही है कि इतना लग सकता है, तो वो है साथियों फिटमेंट फैक्टर है 1.90 ये फिटमेंट फैक्टर है वो कम से कम लगने की बात हो रही है साथियों। तो हम फिटमेंट फैक्टर 1.90 के हिसाब से देख लेते हैं। तो इसमें जो हमारी बेसिक सैलरी है वो है 33,800। आपको बताया, मैंने आपको बताया था कि 33,800 बेसिक सैलरी हो जाती है 2 साल के बाद। तो अब जब साथियों फिटमेंट फैक्टर या जब वेतन आयोग बदलता है तो उसमें क्या होता है, जो महंगाई भत्ता है वो जीरो हो जाता है। जीरो कैसे होता है कि जब ये महंगाई भत्ता है वो बेसिक पे में मर्ज हो जाता है, यानी महंगाई भत्ता नहीं मिलता उस टाइम में हमारे को, महंगाई भत्ता क्या होता है बेसिक सैलरी में मर्ज हो जाता है साथियों। लेकिन एचआरए मिलता है तो एचआरए अपन 10% के हिसाब से मानते हैं। तो हमारी सैलरी साथियों थर्ड ग्रेड के एक अध्यापक की सैलरी हो जाएगी साथियों 70,642 रुपए। ये फिटमेंट फैक्टर 1.9 के हिसाब से मैंने बताया है। और अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 के हिसाब से लगता है तो फिर तो समझ लीजिए बहुत और भी ज्यादा अच्छी सैलरी हो जाएगी साथियों। तो ये है साथियों ये 1.90 के हिसाब से फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से 70,642 रुपए आपको मिलेंगे, जो कि कितनी अच्छी सैलरी हो जाती है साथियों। अब इससे ज्यादा क्या ही मोटिवेशन रहेगा। 70,442 अगर आपके अकाउंट में हर महीने के महीने अगर आपको मिलते हैं तो सोचिए क्या बात रहेगी। तो साथियों ये था, मैंने आपको सैलरी का एक थोड़ा सा परफॉर्मा बताया साथियों। अब लग जाइए, आपको पता है जनवरी में एग्जाम है, बिल्कुल धन धनाधन तरीके से तैयारी कीजिए साथियों। तो किसी भी प्रकार कुछ भी करना पड़े, काम धाम दंड भेद, अब की बार ये सैलरी हमारे अकाउंट में गिरने ही चाहिए साथियों। ये इस प्रकार हमारे को तैयारी करनी है। जनवरी में एग्जाम है, अभी भी टाइम मिल रहा है साथियों, लगभग 6 मंथ का समय है। तो पूरी जी जान से लग जाइए, मेहनत कीजिए, ये सैलरी हमारे अकाउंट में अब की बार आनी ही चाहिए, ऐसा हमारे को तैयारी करनी है। अब बात कर लेते हैं साथियों वैकेंसी है वो कितनी आएगी साथियों। वैकेंसी के ऊपर अपन चर्चा कर लेते हैं, यानी कितनी पोस्ट पर वैकेंसी है वो आएगी साथियों। साथियों इसमें जो टोटल वैकेंसी और पोस्ट की अपन चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें वैकेंसी या पोस्ट की अपन बात करते हैं तो साथियों वो हो जाएगी इसमें
लगभग 20,000 प्लस पदों पर, ये 20,000 के आसपास है वो भर्ती आएगी साथियों। 20,000 के आसपास है वो भर्ती इसमें आएगी। थर्ड ग्रेड की वैकेंसी 20,000 की आएगी। इसमें लेवल 1 और लेवल 2 दोनों की पद रहेंगे साथियों। लगभग आधे पद है वो लेवल 1 के हो जाएंगे और लगभग आधे पद है वो लेवल 2 के हो जाएंगे। यानी 20,000 में 10,000 के आसपास लेवल 1 के पद रहेंगे और 10,000 के आसपास है वो लेवल 2 के पद रहेंगे साथियों। इस प्रकार है, तैयारी कीजिए। जनवरी में एग्जाम है वो बिल्कुल पहले ही फिक्स की हुई है इसके एग्जाम, तो आप तैयारी कीजिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। मिलते हैं साथियों। अगर इसके अलावा आपको स्ट्रेटेजी का वीडियो चाहिए तो आप बता दीजिए साथियों, किस प्रकार कौन सी बुक है वो कौन सी सब्जेक्ट के लिए ठीक रहेगी। आपको इस चीज़ की भी जानकारी है तो आप कमेंट करके बताइए, मैं आपके लिए एक वीडियो और लेकर आ जाऊंगा साथियों। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय साथियों। और साथ में आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अगर पहली बार आप आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए साथियों। जय हिंद साथियों।